हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडू स्पीड लर्निंग, जहां आप अपने सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकते हैं। सो डोंट वरी व्हेन वी आर हियर। हमारा मोटो है कि आपको हर टॉपिक बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए ताकि आपको पढ़ाई एक स्ट्रेस, एक बर्डन ना लगे। अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग वे में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। अब हम यहाँ देखेंगे सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं डेटा कलेक्शन के। जिसने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर ना देखा हो, प्लीज़ चैनल पर जाइए और प्रीवियस वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी डाटा इज द डाटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी सोर्सेज। ये वो डाटा होता है जो पहले ही प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट हो चुका होता है और हमारे लिए एक्सटर्नल यूज़ के लिए अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स का लेते हैं हम। सपोज आपको एक ऐसे लिखना है किसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो आप दो तरीके, या तो आप उसको प्राइमरी सोर्स से लिखोगे या आप सेकेंडरी सोर्स से उसका डाटा कलेक्ट करोगे। प्राइमरी सोर्स कब होता है आपके लिए? जब आप खुद थिंकिंग कर रहे हो, उस ऐसे के टॉपिक पे सोच रहे हो, अपने विचार, अपने आइडियाज़, ओरिजिनल आइडियाज़ आप पेन पेपर पे लिख रहे हो, तो वो क्या हुआ? वो आपके लिए प्राइमरी सोर्स हुआ। ओके। और अगर वही ऐसे का टॉपिक, उस ऐसे के टॉपिक के लिए आप अगर डाटा बुक्स से रिफ़र करते हो, तो वो क्या होगा आपके लिए? वो आपके लिए सेकेंडरी सोर्स होगा, क्योंकि बुक्स में तो डाटा ऑलरेडी पब्लिश कर दिया ना, ऑलरेडी पब्लिश्ड है, उसमें छपा हुआ है, सिर्फ आप वहाँ से ले रहे हो। वो आपने नहीं कलेक्ट किया है, आपने खुद की थिंकिंग नहीं है वो आपकी, आपने सिर्फ वहाँ से लिया है। तो आपके लिए प्राइमरी सोर्स कब होगा? जब आप खुद की थिंकिंग से वो ऐसे लिखोगे। लेकिन जो आपने वहाँ से लिया वो क्या हुआ? आपका सेकेंडरी सोर्स हुआ। इसी तरह से हम ले लेते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए क्या होगा? सेकेंडरी सोर्स। लेकिन जिन न्यूज़पेपर एजेंसीज ने कलेक्ट करा है उनके लिए क्या हुआ? प्राइमरी सोर्स हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने 10 एजेंट्स जगह जगह भेजे, तो उन्होंने इतनी मेहनत करके उसको कलेक्ट किया खुद से, तो वो उनके लिए प्राइमरी सोर्स होगा। आपको सिर्फ यहाँ घर बैठे पढ़ने को मिल रही है न्यूज़, तो आपके लिए क्या हुआ? वो सेकेंडरी सोर्स हुआ। ओके। जर्नल्स, मैगजीन्स और जर्नल्स में जो आर्टिकल्स छपते हैं, वो आर्टिकल्स आपके लिए सेकेंडरी सोर्स होंगे। हाँ, प्राइमरी सोर्स तब हो सकते हैं जब आपने वो आर्टिकल खुद लिखा हो, आपकी मैगजीन हो, आपने या तो आपके आर्टिकल्स उस मैगजीन में छपे हो। लेकिन नहीं, आपने अगर कोई आर्टिकल पढ़ा मैगजीन से या लिया, तो वो आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए सेकेंडरी सोर्स होगा। ओके। वेबसाइट, इंटरनेट, बेस्ट एग्जाम्पल। इंटरनेट वेबसाइट्स से जो भी आप मैटर सर्च करते हो, वो मैटर आपके लिए सेकेंडरी सोर्स होगा, क्योंकि आप सिर्फ वहाँ से ले रहे हो। ऑलरेडी वो वेबसाइट वाले ने पब्लिश कर दिया है, वो जो वेबसाइट पे पब्लिश्ड है वो वेबसाइट के लिए प्राइमरी होगा, लेकिन आपके लिए सेकेंडरी सोर्स होगा। आप सिर्फ रीड आउट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट वर्क में, और जहाँ भी आपको चाहिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। ओके। तो सिंपल सा डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में, दैट प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्वेस्टिगेटर खुद मेहनत करके प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, चाहे वो उसने सर्वे से कलेक्ट किया हो या खुद की थिंकिंग से एक ऐसे लिखा हो। ओके। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा जब इन्वेस्टिगेटर खुद से डेटा कलेक्ट नहीं करता है, वो किसी सोर्स से डेटा लेता है अपने वर्क के लिए। तो ये सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, दैट प्राइमरी डेटा वो खुद से कलेक्ट करता है, मेहनत लगती है, एंड सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है जो वो कहीं से लेता है। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी डेटा फर्दर 2 में डिवाइडेड है, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। 2 सोर्सेज होते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं? जो पब्लिश्ड है, जैसे कि अभी आपको बताया न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड है न्यूज़,
बुक्स या जर्नल में कोई आर्टिकल आपको दिखा, अच्छा लगा, आपने लिया, वो वहाँ पर ऑलरेडी पब्लिश्ड है। पब्लिश्ड मतलब पहले से ही छपा हुआ है, बुक्स में पहले से ही आपके ऐसे का मैटर छपा हुआ है, आपने सिर्फ वहाँ से लिया है। तो पब्लिश्ड सोर्सेज मतलब छपा हुआ होना, कहीं पर ऑलरेडी कहीं पर है वो डाटा और आपने लिया है अपने वर्क के लिए। ओके, secondary data is usually gathered from published or printed sources. Published sources are also known as printed sources. For example, magazines, journal, books. Okay, अभी हमने देखे examples. International publications. अब published sources भी तरह तरह के होते हैं। इसमें पहला क्या आया हमारा? International publications. From the word international. अच्छा, आप इस word से ही देखिए, नेशनल मतलब एक कंट्री से रिलेटेड और इंटरनेशनल मतलब एक होल वर्ल्ड, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, सिर्फ एक नेशन से रिलेटेड नहीं है। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस मतलब वो पब्लिकेशंस जो जगह जगह से छपते हैं, नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक कंट्री। फ्रॉम द वर्ड इंटरनेशनल इट इज क्लियर दैट प्रिंटेड आउटपुट इज नॉट लिमिटेड टू एनी कंट्री. Foreign governments and international agencies publish regular and occasional reports. ये कौन पब्लिश करते हैं? फॉरेन गवर्नमेंट हुई, इंटरनेशनल एजेंसीज हुई, इंटरनेशनल मैटर पे कुछ उनने पब्लिश किया। सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक या फिर वर्ल्ड बैंक जो भी पब्लिश करता है उसके पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिकेशंस, उसकी जो भी रिपोर्ट वगैरह होती हैं, एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब इसमें क्या आ रहा है? नेशन वर्ड नहीं आ रहा है, इंटरनेशनल। तो ये सब इंटरनेशनली पब्लिश होते हैं। ओके, तो ये होते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में दोनों आ गए आपके, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और या फिर उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पब्लिश कर रहे हों जो भी इकोनॉमी की करंट प्रॉब्लम्स हैं उस पर। एग्जाम्पल लें, सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना का डाटा पब्लिश किया हो या आरबीआई की बुलेटिन्स पब्लिश हुई हो, रिपोर्ट्स ऑन करेंसी और फाइनेंस, करेंसी एंड फाइनेंस पे रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हो, बर्थ रेट डेथ रेट पब्लिश हुआ हो। तो ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट पब्लिश करती है डेटा, तो इसीलिए इसका नाम है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। नेक्स्ट, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट इसमें पब्लिश करती है, जैसे म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ब्लॉक्स एंड पंचायत समिति। ये लोग क्या करते हैं? डेटा पब्लिश करते हैं डेथ रेट, डेथ, बर्थ, हेल्थ या एजुकेशन पे। ओके, सैनिटाइजेशन पे म्यूनसिपैलिटी, कितनी सफाई है देश में, सफाई अभियान पे जो डेटा पब्लिश हुआ। तो ये सब क्या है? सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस। पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें पब्लिश नहीं कर रही है, लेकिन हाँ ये भी एक तरह के गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, इसलिए क्या हुआ? ये सेमी ऑफिशियल या सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। कमिटी रिपोर्ट, हियर द गवर्नमेंट अपॉइंट सर्वे एंड इंक्वायरी कमीशन to find out expert views on matters of great importance. कोई कमीशन बिठाई जाती है, सपोज देश के लिए कोई बड़ा फैसला लेना हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी, फिर वो भी उनको सजेशंस देंगे। तो इसी तरह ये होती हैं कमेटी रिपोर्ट्स, जो कमेटी बाद में रिपोर्ट पब्लिश करती है उस मैटर पर। ओके, इलेक्शन कमेटी, सपोज इलेक्शन कमेटी की जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। ओके, देन फाइनेंस कमेटी। ओके, तो ये होती हैं कमेटी रिपोर्ट्स। प्राइवेट पब्लिकेशंस, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं, जैसे भी बताया जर्नल्स, मैगजीन्स में जो पब्लिश होता है, ये प्राइवेटली आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ओके, रिपोर्ट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर्स आपका प्राइवेट पब्लिकेशंस में आया। ओके, न्यूज़ प्राइवेट, वो खुद से ढूंढ कर ला रहे हैं, वो अपने न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं, वो प्राइवेट पब्लिकेशन हुआ। ओके, अब अनपब्लिश्ड सोर्सेस, नाम से ही देखिए, पब्लिश्ड मतलब जो कहीं पर पब्लिश्ड हैं, पहले से ही हैं, आपने उस सोर्स से डेटा लिया। बट अनपब्लिश्ड क्या है? अनपब्लिश्ड कहीं पर पब्लिश नहीं है,
कैसे हो सकते हैं? कहीं पर पब्लिश नहीं है, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सपोज जैसे कि आप किसी फर्म के अकाउंट्स, ओके, फर्म के अकाउंट्स वो कहीं पर पब्लिश नहीं है, वो उनके पर्सनल अकाउंट्स है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट मिला कि किसी फर्म की रियल ओरिजिनल बैलेंस शीट आपको लेकर आनी है, तो आप गए वहाँ पर, आपने उनसे इन्वेस्टिगेशन किया, आपको परमिशन दी उन्होंने, और उन्होंने आपको अपनी बैलेंस शीट देखने की परमिशन दे दी। लेकिन वो सोर्स क्या हुआ आपका? अनपब्लिश्ड, क्योंकि वो कहीं पर छपा हुआ नहीं था, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं पर छपी हुई नहीं थी, वो अनपब्लिश्ड सोर्स थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय प्राइवेट एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, स्टैटिस्टिक्स मेंटेन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। स्टैटिस्टिक्स भी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट मेंटेन करते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स पब्लिश नहीं होती है, वो अनपब्लिश्ड हैं क्योंकि वो पब्लिश नहीं करना चाहते हैं। देन एजेंसीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, कॉरपोरेशंस एट्सेट्रा। तो जो भी सोर्स पब्लिश नहीं है वो काय में आएंगे? वो आपके अनपब्लिश्ड सोर्सेस में आएंगे। ओके, आगे अब देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। सपोज ये पूछ लिया जाता है कि ये जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा होते हैं इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए, या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस बताइए। तो अब हम ये देख लेते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के क्या होते हैं। हमने पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अब हम देखते हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और फिर मेन एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है कि प्राइमरी और सेकेंड 90% में ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी डेटा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। प्राइमरी डेटा के एडवांटेज क्या है? डाटा कलेक्टेड इज वेरी स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम एंड इज यूजफुल, क्योंकि प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, तो वो बहुत यूजफुल होता है उसके लिए और बहुत स्पेसिफिक होता है प्रॉब्लम के लिए। जिस भी चीज़ के लिए उसने वो डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा उसके लिए एक्यूरेट और स्पेसिफिक होता है क्योंकि वो उसने खुद कलेक्ट किया है। क्वालिटी ऑफ डेटा इज कलेक्टेड इज नॉट डाउटफुल एंड इट इज मीनिंगफुल। जो क्वालिटी होती है डेटा की, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है तो उस क्वालिटी पे वो डाउट नहीं कर सकता, वो उसको एक्यूरेट रिजल्ट समझेगा क्योंकि उसने खुद से कलेक्ट किया है। तो इसमें क्वालिटी ऑफ डेटा डाउटफुल नहीं होती है और मीनिंगफुल डेटा होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम खुद से कलेक्ट कर रहा है, खुद से जा रहा है, तो इसलिए आप उस डेटा पर ट्रस्ट कर सकते हो। रिलायबल डेटा होता है। इट मे लीड टू डिस्कवरी ऑफ एडिशनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इट्स कलेक्शन। मेन पॉइंट दैट इट मे लीड टू डिस्कवरी ऑफ एडिशनल डेटा। आप सपोज खुद से डेटा कलेक्ट करने जाओगे तो आपको 4 और बातें पता चलेंगी 10 जगह की। ओके, सपोज आप इन्वेस्टिगेशन करने गए तो आपको लोगों से एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। आप किसी हिल स्टेशन पर गए उसके बारे में पता करने, तो आपने अगर घर बैठे सपोज हिल स्टेशन के बारे में नेट से जानकारी निकाल ली, कहीं से भी पता कर लिया, ठीक है, आपको डेटा मिल गया। लेकिन सपोज आप हिल स्टेशन खुद चले गए तो आपको वहाँ पर और उसकी स्पेशलिटी देखने को मिलेगी। आपको हो सकता है कोई नई चीज़ देखने को मिल जाए वहाँ। ओके, हो सकता है आप जो सर्वे कर रहे हो उस सर्वे में आपको लोगों से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आपको मिली, लेकिन आपने और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, आपको नॉलेजेबल चीज़ें जानने को मिली। तो ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज होता है प्राइमरी डेटा का। अब डिसएडवांटेज क्या है प्राइमरी डेटा का? देयर आर न्यूमरस हैजल्स इन्वॉल्व्ड इन द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा लाइक टेकिंग अ डिसीजन सच एज हाउ, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई टू कलेक्ट। इसमें बहुत सारे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कैसे कलेक्ट करना है, कब डाटा कलेक्ट करना है, मुझे क्या कलेक्ट करना है और मुझे क्यों कलेक्ट करना है। आपको इसमें पूरा एक अपना प्रॉपर प्लान चार्ट बनाना पड़ता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आपको टाइम लगेगा डाटा कलेक्ट करने में। कॉस्ट इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डाटा इज हाई। कॉस्ट हाईली इन्वॉल्व होती है। अगर आप सर्वे करने गए तो आपको सर्वे के लिए वेरियस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके,
एंड आपका किराया वगैरह, आपका वहाँ तक जाने की मेहनत, सपोज आप हिल स्टेशन विजिट करने गए उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए, तो आपको क्या होगा, तो भी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपको कॉस्ट तो लगेगी, तो कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है इसमें। अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेकेंडरी डेटा के। There is no issue of data collection as it is obtained by performing operations on primary data collected. इसमें कलेक्शन का कोई इशू नहीं होता है। आपने प्राइमरी डेटा ऑलरेडी कहीं पर कलेक्टेड है, आपने वहाँ से लिया, बस इसमें आपको कलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन इज लेस। इसमें कॉस्ट क्यों लेस रहेगी हमारी? आपने उस हिल स्टेशन के बारे में, सपोज आपने किसी जगह के बारे में घर बैठे ही पता कर लिया, आपको कॉस्ट तो लगी ही नहीं। आपने कुछ भी आर्टिकल बुक से ले लिया, आपने सर्वे की रिपोर्ट बुक से ले लिया, आपको उसमें कॉस्ट तो लगी ही नहीं, आप खुद तो सर्वे करने गए नहीं, तो इसमें कॉस्ट बहुत कम होती है। आपको सिर्फ इसमें एक बुक खरीदनी पड़ेगी, तो ये कॉस्ट बहुत कम होती है इसमें। क्वालिटी ऑफ डाटा इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जो क्वालिटी ऑफ डेटा होता है वो इन्वेस्टिगेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो उसने खुद से कलेक्ट नहीं किया है, कहीं और पर डेटा पब्लिश्ड है, उसने वहाँ से लिया है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई इसमें? सामने वाले की, कि क्या उसने बुक में सही छापा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए बुक से लिया, आप बोल सकते हो कि ये तो हमने मैम बुक से लिया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओनर की है, जिसने डाटा पब्लिश किया है, क्या उसने सही पब्लिश किया है। तो इसमें ये एडवांटेज है कि जो क्वालिटी ऑफ डेटा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेटर की नहीं होती है। ओके, डिसएडवांटेज या डीमेरिट क्या हुआ इसका सेकेंडरी डेटा का? इट मे नॉट बी पॉसिबल दैट द इंफॉर्मेशन और डेटा रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सेकेंडरी डेटा इज अवेलेबल। इट मे नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि इंफॉर्मेशन और डाटा जो भी चाहिए वो अवेलेबल ही होगा। सपोज आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन आप वो डाटा आपको कहीं मिल ही नहीं रहा है, जो चीज़ जो आप चाहते हो, जो डेटा आप चाहते हो वो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसा अक्सर होता है। तो इसमें ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप पब्लिश्ड सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से डाटा ढूंढ रहे हो तो वो डेटा आपको कहीं मिला नहीं, तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। आप सपोज ऑफकोर्स आप एक प्रोजेक्ट के लिए 10 साइट रेफर करते हो, तब भी आपको बड़ी मुश्किल से डेटा मिलता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपको डेटा नहीं मिला तो फिर आप अपना वर्क नहीं कर पाओगे। Getting detailed and clarified data on some topic is not possible in secondary data as a limited source of information is there. क्योंकि सेकेंडरी डेटा में लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, इसलिए आपको एक्यूरेट डिटेल डेटा मिले ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको कम डेटा मिले, ज़्यादा मिले या मिले ही ना। डाटा वुड बी अनरियलिस्टिक और फेक। हो सकता है कि डेटा अनरियलिस्टिक हो, फेक हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह ट्रस्ट करो उस सेकेंडरी डेटा पे। ओके, आगे देखते हैं बेसिस फॉर कंपैरिजन। क्या बेसिस हैं कंपैरिजन के प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, जो कि आपका क्वेश्चन अक्सर बनता है एग्जाम में कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या होता है। ओके, क्या डिफरेंस होता है हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिया है, सेम आप डिफरेंस लिख कर आइएगा, बिल्कुल गुड और अप्रोप्रिएट प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंस होता है इसका मीनिंग। प्राइमरी डेटा रिफर्स टू फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है जो कि रिसर्चर खुद इसको गैदर करता है, और सेकेंडरी डेटा ऑन द अदर हैंड क्या होता है, कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर। किसी और ने उसको पहले से ही कलेक्ट किया है, आपने बस वहाँ से लिया है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स। ओके, बुक्स में पहले से पब्लिश्ड है, बस आपने वहाँ से उसको लिया है। डेटा रियल टाइम डेटा होता है प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी डेटा होता है पास्ट डेटा। रियल टाइम डेटा मीनिंग आपने खुद कलेक्ट किया, अपना टाइम लगा के, अपना कॉस्ट लगा के, तो वो रियल टाइम डेटा हुआ।
बट सेकेंडरी डेटा को पास्ट डेटा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पहले ही किसी ने कलेक्ट कर लिया है, पास्ट पहले ही वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है। बुक्स में जो डेटा पब्लिश है या जर्नल्स में जो पब्लिश है, मैगजीन्स में जो पब्लिश है, वो डेटा पहले ही किसी ने कलेक्ट करके पब्लिश कर दिया है। वो उसने अभी नहीं कलेक्ट किया है, उसने पहले ही कभी कलेक्ट किया होगा, उसने पब्लिश कर दिया, तो इसलिए वो पास्ट डेटा हुआ। ओके, प्रोसेस, प्राइमरी डेटा में प्रोसेस बहुत इन्वॉल्व होती है। आपको अपना एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है, चार्ट बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना वर्क करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो इसमें एक लंबी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जबकि सेकेंडरी डेटा क्विक और इजी होता है। क्यों होता है सेकेंडरी डेटा क्विक और इजी? क्योंकि वो पहले ही किसी ने कलेक्ट कर लिया होता है, आपको सिर्फ लेना होता है, तो इसलिए वो क्विक और इजी होता है। सोर्स, सर इसके सोर्सेस क्या है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डेटा के? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, सोर्स, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, आपने सर्वे किया, आपने ऑब्जर्वेशंस निकाले, एक्सपेरिमेंट किया, क्वेश्चनर प्रिपेयर करके लोगों से पूछा, खुद जाकर पर्सनल इंटरव्यूज लिए, ये हुआ आपका प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा के क्या सोर्स हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वेबसाइट से लिया, बुक से लिया, जर्नल्स, आर्टिकल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स से लिया। ओके, कहीं पर कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड्स आप चेक करने गए, वहाँ से, जैसे कि अभी आपको बताया था एग्जांपल, उन्होंने आपको परमिशन दे दी आपकी उनकी बैलेंस शीट से उनका डाटा लेने की, तो वो क्या हुआ? आपने लिया तो, लेकिन वो डाटा क्या हुआ? वो आपका सेकेंडरी डेटा हुआ। ओके, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एक्सपेंसिव होता है प्राइमरी डेटा, कॉस्ट लगती है उसमें, और सेकेंडरी डेटा इकोनॉमिकल होता है, लेस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। क्यों इकोनॉमिकल होता है? आपको सिर्फ, आपने ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आपने कहीं से इन्वेस्टिगेट करके नहीं लिया उसको, तो आपने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट किया, तो इसलिए वो आपको इकोनॉमिकल है। जबकि प्राइमरी डेटा एक्सपेंसिव हुआ, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है इन्वेस्टिगेटर को। ओके, कलेक्शन टाइम, प्राइमरी डेटा में बहुत कलेक्शन टाइम लगता है, एंड सेकेंडरी डेटा शॉर्ट होता है, उसमें कलेक्शन टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। स्पेसिफिक, सेकेंडरी डेटा में कलेक्शन टाइम क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो आप डायरेक्टली पब्लिश सोर्स से लेते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिक, ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड। प्राइमरी डेटा हमेशा स्पेसिफिक होता है रिसर्चर की नीड पे, क्योंकि वो उसने खुद कलेक्ट किया होता है, तो उसने अपना पूरा डाटा रिलायबल होता है उसका, वो ट्रस्ट कर सकता है अपने डेटा पे, और हाँ, उसे एक दिल में रहती है कि हाँ, मैंने पूरा सफिशिएंट डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब मुझे और डाटा की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी डेटा मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक टू रिसर्चर्स नीड, क्योंकि अपन सेकेंडरी डेटा जब ढूंढते हैं तो हो सकता है अपन को कुछ डेटा मिले या कुछ ना मिले, तो वो वेबसाइट्स पे डिपेंड करता है। आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए डेटा चाहिए, कुछ हद तक मिला, लेकिन फिर कुछ पॉइंट्स नहीं मिले, तो सेकेंडरी डेटा जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता, रिसर्चर की जो नीड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है सफिशिएंट डेटा की। अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म, प्राइमरी डेटा क्रूड फॉर्म में होता है, क्योंकि वो आपको खुद से कलेक्ट करना पड़ता है, और सेकेंडरी डेटा रिफाइंड बहुत ईजी फॉर्म में मिल जाता है आपको मेहनत नहीं लगती है। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, प्राइमरी डेटा में स्टूडेंट्स बहुत एक्यूरेसी होती है, बहुत ट्रस्टेबल, और रिलायबल मीनिंग ट्रस्टेबल, बहुत ट्रस्टेबल होता है, क्योंकि वो आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, आपकी अपनी मेहनत लगी है उसमें। और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो थोड़ा लेस, इसके कंपैरेबल में लेस एक्यूरेट एंड लेस रिलायबल होता है, क्योंकि आप वेरियस अदर साइट्स से, बुक्स से, मैगजीन्स से लेते हो, तो वो डेटा उस पर आप कम ट्रस्ट करते हो, और एक्यूरेसी भी बहुत कम होती है, क्योंकि आपको मिलता नहीं, ज़्यादातर जो आप एक्यूरेट डेटा चाहते हो वो नहीं मिलता है, तो इसलिए प्राइमरी डेटा ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल होता है। ओके, तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। इस लेक्चर के नोट्स के PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे
टू मेन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पल मेथड एंड सेंसस मेथड, जो कि आपके सिलेबस में है। उन 2 मेथड्स से भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। और आप इस चैनल को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इंटरेस्टिंग वे में हमारे साथ पढ़ सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।